मध्य प्रदेश से ये खबर है जहां नहीं थम रहा बच्चों की अमवात का मामला। किडनी फेलियर से अब 9वें बच्चे की मौत हुई है। सभी बच्चों को दिया गया था कफ सिरप। तो एक और अहम खबर मध्य प्रदेश से जहां बच्चों की मौत का सिलसिला लगातार जारी है और अब ये इत्तला है कि 9वें बच्चे की भी मौत हुई है। सभी बच्चों को कफ सिरप दिया गया था, यानी खांसी का जो सिरप है वो इन बच्चों को दिया गया था। लगातार ये मामला जो है गरमाया हुआ है। अपोजिशन भी इसको लेकर लगातार एमपी सरकार पर हमलावर है। वहीं अफसोसनाक खबर कि एक और बच्चे की इस कफ सिरप को पीने के बाद मौत हो गई है। कल की जो हमारी एक बच्ची की डेथ हुई है उसको मिला के अभी तक हमारी टोटल 9 डेथ्स हो चुकी हैं और प्रिकॉशनरी रूप से हम कार्रवाई ये कर रहे हैं कि हमारे पास 1420 बच्चों की लाइन लिस्ट है जो वायरल खांसी जुकाम जिसमें वो ग्रसित रहे हैं अभी तक। इसमें हमने प्रोटोकॉल ये बनाया है कि 2 दिन से ऊपर जैसे कोई बच्चा बीमार रहता है उससे हम सीधे सिविल अस्पताल लेकर आते हैं, वहाँ 6 घंटे की मॉनिटरिंग में रखते हैं। वहाँ से अगर केस बिगड़ने की गुंजाइश होती है तो जिला अस्पताल भेजते हैं, ठीक हो जाता है बच्चा तो घर भेजते हैं और आशा को बोलते हैं कि हफ्ते में एटलीस्ट 2 बार जाकर उनका फॉलोअप लेते रहें। की जो जिला प्रशासन कलेक्टर सर से मीटिंग हुई उनके तरफ से एडवाइजरी जारी कर दी गई है। जो सस्पेक्टेड अपने जो सिरप्स है पैरासीटामोल और क्लोरफेनिरामाइन के जो कोल्ड सिरप है उस पे फिलहाल बेचने पे पाबंदी लगा दी गई है और जो डॉक्टर्स और अभिभावक के लिए भी गाइडलाइन जारी कर दी गई है कि वो कोई भी ओवर द काउंटर मेडिसिन ना ले। और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे भूपेश, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार ये मौतों का सिलसिला जो है वो बढ़ता जा रहा है, इंक्वायरी की बात की जा रही है, क्या कुछ निकलकर सामने आया है अभी तक? जी बिल्कुल, छिंदवाड़ा जिले के परासिया इलाके के लगभग जो है 8 से 10 गांव में ये बीमारी का बड़ा प्रकोप जो है वो देखा जा रहा है और इसमें तो पहले जो है 6 मौत होने की जानकारी निकलकर सामने आई थी, लेकिन अभी पिछले 4 दिनों में फिर 3 मौतें जो है इसी इलाके में बच्चों की हुई है जो अलग अलग अस्पतालों में इलाजरत थे और इनकी मौत का आंकड़ा अब जो है पूरा 9 पहुंच चुका है और इसको लेकर के प्रशासन भी अलर्ट है। पिछले एक सप्ताह से जो यहाँ पर विभिन्न जो है कंपनी आई है और विभिन्न जो है डॉक्टरों की टीम यहाँ पर आई है और उन्होंने जांच की है। पहले तो पानी का सैंपल लिया गया था और फिर कई तरह के यहाँ सैंपलिंग की गई, लेकिन सभी नेगेटिव आई थी और उसके बाद में जो है जो ये जानकारी निकल के आई कि जो बच्चों को कफ सिरप दिया जा रहा है उसमें कुछ चीजें निकल करके आई थी जिसकी जांच के बाद में जो है जांच के लिए जो है रिपोर्ट भेजी गई है। उसकी रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन फौरी तौर पर जो है अभी प्रशासन ने, यहाँ स्थानीय प्रशासन ने 2 कफ सिरप को बेचने पर पिछले 5 दिनों से बैन लगा के रखा है और पूरी तरह जिले में इन कफ सिरप को बेचने पर प्रतिबंध लगाया। डॉक्टरों को भी ये सिरप जो है मरीजों को देने से मना किया गया है और अभी फिलहाल जो है लगभग 1400 से अधिक बच्चे हैं जो सर्दी खांसी या बुखार से पीड़ित है। उन पर पूरी नजर जो है प्रशासन बनाए हुए हैं और फिलहाल जो है जब तक की रिपोर्ट नहीं आती है उन कफ सिरपों की तो तब तक ये कहना साफ नहीं हो पाएगा कि जो बच्चों की मौत है उसकी असली वजह क्या है। ये रिपोर्ट आने के बाद में ही तय हो पाएगा। फिलहाल प्रशासन बच्चों के इलाज की व्यवस्था में जुटा हुआ है और वो इलाके में जो है स्वास्थ्य अमला तैनात किया गया है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि रिपोर्ट आने के बाद ही पूरा मामला यहाँ पर क्लियर हो पाएगा, लेकिन बच्चों की मौत हो रही है ये सबसे ज्यादा तशवीशनाक बात है और इसी को लेकर यहाँ पर अब जो उनके पेरेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं गुस्से में भी नजर आ रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लगातार क्या कहा जा रहा है? जी बिल्कुल, क्योंकि क्या बीते 25 दिनों में 9 बच्चों की मौत होने से पूरे इलाके में जो है हड़कंप मचा हुआ है और खासकर उन ऐसे पेरेंट्सों में जिनके बच्चे छोटे हैं या जो बीमार है तो उनमें एक अलग तरह का जो भय है इस इलाके में देखा जा रहा है और इसको लेकर आक्रोश भी है इलाके में। लेकिन प्रशासन जो है फिलहाल कई तरह की चीजें जो है वो सार्वजनिक कर रहा है और कई तरह की चीजें अभी छुपाई जा रही है। जैसे ये मौत के आंकड़े बताए जा रहे हैं कि 2 दिन पहले ही ये आंकड़े बढ़ चुके थे, लेकिन इन्हें पहले तो छुपाया गया और आज निकल करके ये आंकड़े सामने आए हैं कि अब तक जो है 9 बच्चों की मौत होगी। अभी भी जो है 6 से अधिक बच्चे जो है नागपुर के अस्पतालों में भर्ती है और उनका इलाज वहाँ जारी है। बिल्कुल, तो इस बेहद अहम मामले पर लगातार नजर बनी हुई है। रूपेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात के लिए।